हरे कृष्णा, राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल लड्डू गोपाल की सेवा ज्ञान भक्ति। कैसे आप सभी लोग, आशा रखती हूँ अच्छे होंगे। तो यहाँ तैयारी हो रही है हमारे जो कृष्ण कन्हैया हैं उन्हें स्नान करवाने की, और थाली तैयार हो गई है। इनको स्नान करवाएंगे पतिदेव। तो बस हमने तुलसी दल रख दिया है चरणों में भी, और इनको भी दे दिया है। और अब बस स्नान करवाएंगे। और देखिए हमारे जो कृष्ण कन्हैया है, हमारे गोविंद, कितने सुंदर लग रहे हैं। मतलब विदाउट श्रृंगार, कोई श्रृंगार नहीं है, फिर भी इतने सुंदर लग रहे हैं। सबसे पहले हमने दूध से स्नान करवाया, और दूध से स्नान करवाने के बाद में फिर हमने जल से स्नान करवाया था। तो यहाँ ना आप फल का जूस भी ले सकते हो, या फिर पंचामृत अभिषेक करवा सकते हो इन्हें। हमने क्या किया था कि जो पंचामृत अभिषेक करवाया था ना, वो छोटे वाले कान्हा जी को करवाया था, और इनको हमने केवल दूध से स्नान करवाया था, पुष्प से स्नान करवाया था। तो आप देख ही रहे होंगे। इनको जब हमने स्नान करवाया उस वक्त मतलब ऐसा हो रहा था कि राधा रानी को स्नान करवा मतलब राधा रानी को स्नान करवाते हुए दिखाऊं या नहीं दिखाऊं, या मतलब क्या करना है। क्योंकि ज़्यादातर आप मुझे देखते ही होंगे कि मैं क्या करती हूँ, जो लाडली बिटिया हैं उनको भी कभी चैनल पर स्नान करते हुए नहीं दिखाती हूँ, करवाते हुए। और ऐसा ही होता है, मतलब कि लड्डू गोपाल जी जो हैं उन्हें तो मैं दिखाती हूँ, बाकी हमारी जो बाल राधा रानी है या हमारी राधा रानी, उन्हें बहुत बाई चांस ऐसा बहुत रेयर हुआ होगा कि मैंने दिखाया होगा। तो अभी राधाष्टमी आने वाली है, और राधाष्टमी को जो है राधा रानी को स्नान करवाती हूँ। तो शायद उनको दिखाया है मैंने, लेकिन प्रॉपर कपड़े वगैरह पहना करके फिर मैं स्नान करवाती हूँ। तो यहाँ इनका स्नान हो गया था, और मुझे बहुत अच्छा लगता है ऐसे जब स्नान करवाते हैं ना, तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो बस इन्हें स्नान करवाए थे। और जो बैकग्राउंड है ना, वो भी इतना मतलब डेकोरेशन वाला है ना, तो बहुत अच्छा लगता है। मतलब मुझे ये सब चीज़ें बहुत पसंद है, लेकिन कर नहीं पाती हूँ। जैसा कि अभी मैं वीडियो एडिट कर रही हूँ, तो अभी मैं आपको कुछ शेयर करना चाहूँगी आपके साथ में, कि अब मेरी कृष्ण छठी की कोई वीडियो नहीं आएगी। उसके पीछे कोई रीज़न है। मतलब जो हस्बैंड की जो चाचा ससुर हैं, उनके जो बच्चे हैं वो एक्सपायर हो गए हैं। सो ये जो घटना घटित हुई थी, ये जन्माष्टमी के अगले दिन अर्ली मॉर्निंग ही हो गई थी। सो हमें उसी दिन सारी झांकी हटानी पड़ी, और कान्हा जी को मंदिर में हमने पर्दा कर दिया है। अगर आप बोलेंगे तो मैं आपको बता दूंगी कि हाँ, कि देखो इस तरह से अब बिल्कुल ना झांकी है ना कुछ है। अभी तो मंदिर बंद ही है। और वही 10 दिन के बाद में सूतक हटता है। ये जो पातक है, सूतक नहीं पातक लगा हुआ है, तो ये जो हटता है ना, ये 10 दिन बाद में हटता है। तो कृष्ण छठी नहीं मना पाऊँगी मैं। यहाँ देखिए जन्माष्टमी के दिन फिर हमने कुछ इस तरह से डेकोरेशन कर दिया था। झूला जो है यहाँ रख दिया था हमने, ताकि हम लोग झूला झूला सकें। और ठाकुर जी का श्रृंगार भी बहुत अच्छा हुआ था। ये तो खैर आप लोग ही बताएंगे, मैं कैसे बता सकती हूँ। और ये जो पोशाक है ना, जितना मैंने सोचा था ना, उससे भी ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी, बहुत प्यारी लग रही थी। कुछ ये मंदिर का व्यू, और आप देख रहे होंगे ये जो स्वास्तिक वाली जो बंधनवार है, वो मैंने बनाई थी। यहाँ दिखाती हूँ आपको। ऊपर माखन मटकी है। ये छोटा सा मैंने जो झांकी क्रिएट की थी वो है। यहाँ मैंने माखन मटकी लगाई है, माखन गिरता हुआ कुछ ऐसे ऐसे रखा है मैंने। और मतलब सोचा था इस बार ये झांकी थोड़ी ज़्यादा दिन रखूँगी, लेकिन मतलब कहते हैं ना कि जो भी विधि का विधान है बस वही होता है। ये एक 2-4 मैंने घर बनाए थे, और आप यकीन नहीं करेंगे कि ये जो घर है, ये मैंने जन्माष्टमी के दिन अर्ली मॉर्निंग बनाए थे। तो जन्माष्टमी के दिन बनाए थे, तो सब कुछ मैंने उसी दिन जल्दी किया था। ग्लू गन की हेल्प से किया था। यहाँ माखन मटकियाँ रखी थी, और कान्हा जी माखन खाते हुए ये लीला। और सामने आप देख ही रहे हैं जेल में जो देवकी मैया और वासुदेव जी हैं। यहाँ राज सेट रखा था मैंने कृष्ण जी का, और यहाँ गौ माता और उनका बछड़ा। एक छोटा सा मैंने हट बनाया था, यानी कि झोपड़ी,
बहुत छोटी सी, इसमें बहुत 1-2 लोग रह सकते हैं। और एक बड़ी झोंपड़ी मैंने बनाई थी, आप देख ही रहे होंगे। और इसके पीछे एक पेड़ लगाया था ताकि लगे जहाँ पेड़ के नीचे घर बना हुआ है। और इस बार जो झांकी मैंने लगाई थी, आप देख रहे होंगे मतलब रूम में एक बक्सा रखा हुआ है, उसके ऊपर लगाई थी, तो कुछ ऐसा सा लग रहा था, क्योंकि देखने में बहुत सुंदर लग रहा था। नीचे कुछ नहीं किया था इस बार। और मतलब डायरेक्टली मैंने शाम को भोग दर्शन करवा दी हैं आपको कि यहाँ ठाकुर जी के भोग दर्शन हैं। और ये झूले में बैठे थे, जब मैं आई रूम में पता लगा कि झूले में बैठे और भोग रख दिया है छोटी सिस्टर ने। फिर मैंने उसे कहा कि गुड़िया इसको, मतलब हम लोग झूले में जब बैठे हों ठाकुर जी तब नहीं करवाते हैं। फिर मैंने कुंज बाबू को निवाला दिया हाथ में आकर के, आप देख ही रहे होंगे। फिर मैंने जो हमारी लाडली बिटिया हैं और हमारे कुंज बाबू हैं, उन्हें नीचे उतार के और नीचे बिठाया कि पहले आप भोजन कर लो और फिर मैं आपको वापस बिठा दूँगी। यहाँ भोजन में जो कुछ था, मतलब शाम को बना था ये सब चीज़ें। 12 बजे के बाद में हम लोग व्रत खोलते हैं, लेकिन भोजन शाम को, मतलब जैसे कि मैंने कहा था ना कि ये भोग लगने के बाद में ठाकुर जी के दर्शन, मतलब बहुत सारे लोग घरों में ऐसा होता है कि पर्दा कर दिया जाता है, लेकिन मैं पर्दा नहीं करती हूँ। और मतलब यहाँ पर्दे का कोई सिस्टम नहीं है, अब कर दिया है। पर्दे का सिस्टम ही नहीं था कोई ऐसा कुछ, और जब था तब मैंने किया भी था। तो अब मतलब जो न्यूज़ हमें मिली थी उसके बाद में हमने पर्दा मैंने छोटी सिस्टर से लगवा दिया था। तो फ़िलहाल तो पर्दा किया हुआ है वहाँ पर। और जैसे भोग रखा, फिर मैंने सभी गोपाल जी को इनको भोग मतलब अर्पित किया ठाकुर जी को। तो हर्षिता जो है पंखी झल रही थी, मतलब जैसे भोजन करते हैं तो पंखी झलते हैं ना ठाकुर जी को, कि उन्हें मतलब गर्मी नहीं लगे, है ना, तो वो कर रही थी यहाँ। मतलब आप देख ही रहे होंगे कि जब हम भोग लगाते हैं ठाकुर जी को तो कुछ सेवाएं ऐसी होती हैं जो हमें खुद से करनी चाहिए। यहाँ जो हम लोग भोग रखते हैं, या हमारे ठाकुर जी आप देख रहे होंगे, मतलब जो महादेव हैं, भोले बाबा हैं, उनको देख रहे होंगे, उनको भी हम लोग भोग रखते हैं। क्योंकि मैं हमेशा इनको राखी बांधती आई हूँ, तो और या नहीं भी बांधूँ तो ज़रूरी नहीं है, हम लोग मंदिर में जितने भी देवी देवता हैं उनको भोग लगाते हैं। तो बस वही सबके रखा है। ऊपर जो देख रहे हैं देवी देवता छोटे विग्रह हैं हमारे, वहाँ पर भी भोग रखा हुआ है, सभी को भोग रखा था हमने। और मंदिर का जो भी डेकोरेशन है वो आपके सामने है, बहुत ज़्यादा कुछ हैवी भी नहीं था। लेकिन इस बार मैंने जो पिछवाई लगाई थी वो अलग थी, मतलब ब्लैक कलर में थी, क्योंकि आप देख रहे होंगे ड्रेस का जो कलर है वो लेवेंडर कलर है, ताकि वो थोड़ा उभर के दिखे। अब आप देख रहे होंगे कि मैंने झूले से उतार लिया था, दोनों को ही झूले से बाहर बिठा लिया था, क्योंकि झूले में भोग नहीं लगाया जाता है। तो यहाँ मैंने बिठा करके इन्हें भोग लगाया, और उसे पता नहीं था कि मतलब झूले में नहीं लगाते हैं भोग नहीं लगाते झूले में। तो हमारी लाडली बिटिया को बिठा दिया इधर, मैंने कुंज बाबू को कनक बाबू को बिठा दिया। फिर मुझे लगा कि कुंज बाबू को भी यहीं लेके आ जाना चाहिए। हालांकि आपने देखा होगा वीडियो में, मैंने निवाला खिला दिया था उन्हें अपने हाथ से, फिर भी देखिए मैंने यहाँ बिठा दिया ला करके। और फिर जब मैंने बिठा दिया था, वही है मेरी आदत, एक बार तो हाथ से मैं अपने हाथों से तो निवाला खिलाती हूँ। तो इस बार जो आप देख रहे हैं ना नीचे आंगन में, मतलब बिल्कुल मैंने खाली रखा था ताकि हम लोग भजन कर सकें, या ये बिल्कुल जगह खाली रहे, हम लोग बैठ सके, स्नान करवा सकें, तो इसीलिए रखा था। और झांकी मैंने ऊपर लगाती थी, या फिर सब प्रभु की इच्छा थी, मतलब इतना कुछ मन में कुछ अजीब सी हलचल थी कि करूँ नहीं करूँ। झांकी सजा रही थी तब भी मन थोड़ा विचलित हो रहा था, समझ में नहीं आ रहा था, जैसे भगवान खुद से कह रहे हों कि इतना ज़्यादा कुछ मत फैला रेखा, कि क्योंकि नेक्स्ट डे पे ऐसा कुछ होने वाला है। ये सब प्रभु की, मतलब मैं ऐसा मानती हूँ, वो हमें खुद ही संकेत देते हैं। तो यहाँ मैंने जो टिक्की बनाई थी वो खिला रही थी मैं, और ये राजगिरी और कुट्टू के आटे की पकौड़ी है। केला तो हम लोग भोग में वैसे ही रखते हैं और दही के साथ रखते हैं। तो यहाँ हमारे सारे गोपाल जी बैठे थे, जिसमें गोपाल है, लड्डू किशोरी है, केशव है, लड्डू बाबू है, छोटी सिस्टर के लड्डू गोपाल, वो सब यहाँ पर बैठे हैं। वहाँ इतना स्पेस भी नहीं था, आप लोगों ने देखा होगा, और कुछ बैठने की व्यवस्था नहीं थी। अब मैं सोच रही हूँ कि मैं इनके लिए बैठने के लिए कुछ ऐसा कुछ बनाना चाहती हूँ, सिंहासन टाइप से, वो कभी जब सब लोग बैठे ना तो इनको मैं आसन दे सकूं। पहले जब हमारे लड्डू बाबू थे तो इनके लिए मैंने पलंग, सोफ़ा, जो खाट है, इनकी पलंग है, वो सब रखा हुआ है मैंने, सब कुछ है। पर अभी जैसे हमारे लड्डू बाबू, किशोरी बिटिया और गोपाल बाबू सब लोग हो गए, तो थोड़ा स्पेस भी चाहिए और थोड़ी बड़ी जगह चाहिए।
यहाँ देखिए सबके पास चॉकलेट रखा हुआ है क्योंकि कुंज बाबू का बर्थडे है। केक का भोग नहीं लगाएंगे, केवल केक कटवाते हैं हम लोग। तो बस यहाँ सबको भोग अर्पित कर ही दिया था। अब ऐसा रहता है ना कि रात होने से पहले 2-4 भजन कंप्लीट हो जाए और चीज़ देख लें। तो यहाँ पर हम लोग है ना दीपक प्रज्वलित कर रहे हैं। यहाँ रखना है, इधर एक तो यहाँ रख दे, एक वहाँ रख दे। तो यहाँ दीपक प्रज्वलित कर रहे हैं हम लोग। ना हर्षिता नीचे रख बेटा, गर्म हो जाएगा। नीचे रख ना घास में, और वहाँ भी रख दे उसके पास में। गिरेगा तो नहीं ना? नहीं नीचे पत्थर ला के लगाऊंगा कि गर्म हो। आप सोच रहे होंगे ना कि आज मैं अच्छे से तैयार क्यों नहीं हुई। थोड़ा सा हुई थी लेकिन फिर मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, ऐसे कोई प्रॉब्लम थी तो इसके साथ में मैं तैयार तो हुई थी इसको देख करके, लेकिन बाद में मेरा मन नहीं किया तो फिर मैंने उसी वक्त यानी कि 1 या 2 रील के बाद में मैंने अपनी ड्रेस बदल दी। राधे राधे। राधे राधे। जन्माष्टमी की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। तो इसलिए मेरा वास्तव में बहुत कुछ मैंने किया है, 10-15 दिन महीने भर लग के बहुत कुछ किया है, लेकिन आज मेरा बिल्कुल मन नहीं था, कुछ भी करने का मन नहीं था। बस कर दिया, जो भी करना था कर दिया। बहुत सारी चीज़ों की कमी भी रह गई है अब, लेकिन पूरी नहीं हो सकती। जैसे कि आज हमने कलश स्थापना नहीं की है, देखो। तो बस यहाँ देखो दीपक लगा दिए। एक दीपक हर्षिता कहाँ रखूँ? यहाँ रख दे एक दीपक। अभी जब केक कट करेंगे ना हम लोग तब काम आएगा। देखो हमारे कुंज बाबू तो इधर है, कुंज बाबू इधर है। अब हमने झूले में बिठा दिया है गोपाल बाबू को, और बिठा दिया है हमने केशव को, और बिठा दिया है हमने लड्डू बाबू को। तो इन तीनों को बिठा दिया, और लड्डू और किशोरी देखिए यहाँ बैठे हैं क्योंकि ये समझदार है, सबसे बड़े हैं घर में, और जो सबसे बड़े होते हैं ना घर में वो समझदार होते हैं, तो इसीलिए ये बैठे हैं आराम से। फिर बाद में जब झूला झूलेंगे, जब हम लोग सारा सब कुछ कर चुके होंगे तब ये झूला झूलते रहेंगे, क्योंकि कान्हा को बड़ा मज़ा आता है इनको झूला झूलाने में, तो कान्हा झूलाएगा इनको झूला। तो ऐसे सब लोग झूला भी झूल लेंगे, बाकी काम भी हो जाएंगे। तो दीपक हमने लगा ही दिए हैं, और अभी जब केक कट करेंगे तब भी हम लोग दीपक लगाएंगे। हो गया? उस दीपक के नीचे कुछ रखना है वरना वो तेल हो जाएगा ना, तेल हो जाएगा। और ये झांकी में से एक ये, हाँ थोड़ा आराम से, साड़ी बड़ी का ध्यान रखते हुए। तो हो गई ये प्रॉपर तैयारी। दिखाती हूँ आपको बैक कैमरा। यहाँ सब बच्चे बैठ गए हैं अभी। कितने दिए लगाए थे? 11 दीपक। तो ये देखो सब लोग बैठ गए, कुंज बाबू बैठ गए। केक की तैयारी हो रही है नहीं हो रही है ये ध्यान रख रहे हैं, क्या करेंगे अभी मेरे लिए, कुछ कर भी रहे हैं नहीं कर रहे। और ये राधा कृष्ण यहाँ स्नान की तैयारी। अब हम तैयारी करते हैं और फिर आपसे मिलते हैं। नंद के आनंद भयो जय हो नंद लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय हो नंद लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम 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 नमो भगवते वासुदेवाय नमः। बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। ओम नमो भगवते
वासुदेवाय नमः। जय कन्हैया लाल की जय, कन्हैया लाल की जय, कन्हैया लाल की हाथी घोड़ा पाल की जय, कन्हैया लाल की हाथी घोड़ा पाल की हो नंदलाल की। यहाँ फिर ठाकुर जी का स्नान हो गया था, यानी कि श्री कृष्ण भगवान का स्नान हो गया था। जैसे ही जन्म के बाद में स्नान करवाया जाता है, तो अब आरती होगी ठाकुर जी की, और सभी लोग शरणामत ले रहे थे। और जैसे ही जन्म करवा देते हैं ना, उसके बाद में दूध का भोग लगता है और ठाकुर जी को झूला झुलाया जाता है। तो आप देख रहे होंगे कि हमने लड्डू गोपाल जी उन्हीं के पास में बैठ, क्योंकि ऐसे तो ये गिरने का डर रहता है ना, बहुत छोटे विग्रह, मतलब हल्के विग्रह, तो उनको वहाँ लिटा के हमने झूला झुलाया, क्योंकि जन्मते ही झूला झुलाया जाता है। और फिर ले लेंगे, और जो नॉर्मल वस्त्र हैं बिल्कुल सूखे, वो हम लोग इन्हें पहना देते हैं। तो वो गीले वाले तो उतार दिए थे मैंने, और सूखे वाले पहना दिए थे, और नीचे बैठे हैं, विराजमान किया हुआ है, और यहाँ आरती हो रही थी। संकट दास जनों के संकट क्षण में दूर करे, ओम जय जगदीश हरे। जो जावे फल पावे, दुख बिन से मन का, स्वामी दुख बिन से मन का। सुख संपत्ति घर आवे, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का, ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ मैं किसकी, स्वामी शरण गहूँ मैं किसकी। तुम बिन और न दूजा, प्रभु बिन और न दूजा, आस करूँ मैं जिसकी, ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, स्वामी तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर, परम पिता परमेश्वर, तुम सबके स्वामी, ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता, स्वामी तुम पालन करता। मैं मूरख तुम स्वामी, मैं सेवक तुम स्वामी, कृपा करो भरता, ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति, स्वामी सबके प्राणपति। किस विध मिलहु दया में, किस विध मिलहु दया में, तुमको मैं कुमति, ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता, तुम ठाकुर मेरे, स्वामी तुम रक्षक मेरे। अपने हाथ बढ़ाओ, करुणा हाथ बढ़ाओ, द्वार पड़ा तेरे, ओम जय जगदीश हरे। मिटाओ पाप हरो देवा, स्वामी पाप हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा, ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट जन दूर करे, ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, स्वामी पाप हरो देवा। श्री जगदीश जी की आरती जो कोई नर गावे, स्वामी देव धरती गावे। कह खुशी
बोलो जगदीश जी महाराज की जय हो। अरे जय हो गए भगवान। जम गया है ना बर्फ वाले में। यहाँ सभी कान्हा जी को माखन का भोग लगा रहे थे और एक एक करके सभी ने भोग लगा दिया, मतलब सभी ने अपने हाथ से सेवा दी। जाना लड्डू किशोरी गोपाल कुंज कनक लाडली केशु लड्डू। बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू बाबू, हैप्पी बर्थडे टू यू। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, बोलो बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय। तो बस जो शूट किया था, थोड़ा ऐसे तो बहुत कुछ शूट किया था, वो धीरे धीरे शेयर कर दूँगी, वो आप लोगों के साथ में शेयर कर दूँगी, मतलब बाद में। यहाँ जो भी शूट किया था वो मैंने शेयर कर दिया है। आप लोगों को ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर से बताना। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। हरे कृष्णा, राधे राधे।